नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी भारत के इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और महमूद गजनवी एक शासक था गजनवी राजवंश का, एक महत्वपूर्ण शासक था गजनवी राजवंश का। और जो उसका मुख्य उद्देश्य था लूटपाट मचाना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश था। उसका महत्वपूर्ण शासक गजनवी और एक शहर था गजनी, जहाँ इनका मुख्यालय था। वो गजनी शहर था अफगानिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच। और वो शहर महमूद गजनवी से पहले बहुत गरीब था। और महमूद गजनवी के शासनकाल में और बहुत ही अमीर बन चुका था। कारण ये था कि महमूद गजनवी अपनी सेना को लेकर अलग अलग जगह जाता था लूटपाट मचाने, और लूट का जितना भी धन था वो अपने राज्य में लगा देता था और अपने राज्य में रखता था। ये कारण था कि अब वह गजनी शहर अमीर शहरों में तब्दील हो चुका था। तो नेक्स्ट कहते हैं कि गजनवी राजवंश एक तुर्क मुस्लिम राजवंश था, एक तुर्क मुस्लिम राजवंश था। और महमूद गजनवी सुबुतगीन का पुत्र था। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी का जन्म हुआ 971 ईस्वी में। 971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म हुआ। और नेक्स्ट है कि 27 वर्ष की आयु 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। 971 में उनका जन्म हुआ और 27 वर्ष की आयु थी। और वो 998 ईस्वी में गजनवी वंश की जो गद्दी थी वो उस पर बैठ गया। नेक्स्ट है कि भारत में इस्लामी शासन लाने और आक्रमण के दौरान लूटपाट मचाने के कारण भारतीय हिंदू समाज में उनको एक आक्रामक शासक के रूप में जाना जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इस्लामी शासन नहीं था। और महमूद गजनवी इस्लामी शासन लेकर आया था, क्योंकि एक उनकी सबसे बड़ी ये रही है कि पृथ्वीराज चौहान से बगैर वो लगभग सभी शासक थे, चाहे वो जयपाल लगा लो आप, चाहे जयपाल का पुत्र महेंद्रपाल लगा लो आप, कोई भी शासक था उसने सबको हराया है, क्योंकि उसके पास सेना थी और सेना में एक जोश वाली सेना थी। और अगर कोई भी भारत का जो उसके सामने शासक आता तो उसको ध्वस्त कर देती थी। वो महमूद गजनवी की सेना बहुत ही आक्रामक सेना थी, जिसके कारण उसने काफी लूटपाट की। और जो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत उसको पता था कि भारत में धन काफी मात्रा में है, तो वो धन लूट के ले जाना चाहता था अफगानिस्तान गजनी शहर में। तो यही कारण था उसका बेसिकली कि उसको धन लूटना है। और फारसी भाषा सारे गजनवी साम्राज्य की भाषा बन चुकी थी। गजनवी राजवंश एक तुर्क मुस्लिम राजवंश था, पर फारसी भाषा सारे गजनवी साम्राज्य की भाषा बन चुकी थी। और गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया, चाहे वो जाटों के खिलाफ हो, चाहे वो काफी आक्रमण किए उसने, चाहे वो जयपाल के खिलाफ विरुद्ध हो। तो नेक्स्ट करते हैं कि उसने आक्रमण का मुख्य मकसद था भारत से संपत्ति को लूटना। जितनी भी संपत्ति, उसको पता था कि संपत्ति भारत में है, धन भारत में है, क्योंकि जो उसका पिताजी थे उन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया था। तो उसको पता था कि भारत में संपत्ति है, तो उसने जो लूटने के इरादे से भारत आता था और धन लूट के वापस चला जाता था। तो महमूद का पहला आक्रमण हिंदी शाही राजा जयपाल के विरुद्ध 29 नवंबर सन 1001 को किया। जिसने पहला आक्रमण किया था हिंदू शाही राजा था जयपाल, उसके खिलाफ किया। और उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। कारण ये था कि जयपाल का साथ कई राजाओं ने दिया था। तो ये कारण था कि तो उनकी सेना एक बराबर का युद्ध बोल सकते हैं, उसको भी बराबर का युद्ध हुआ। और परंतु महमूद गजनवी की जो जोशीली और बड़ी सेना ने जयपाल को हरा दिया। इस अपमान से व्यस्त होकर जीते जी वह चिता पर बैठ गया और उसने जीवन का अंत कर दिया। जीते जी अपनी चिता पर बैठ चुका था वो, और उसने अपने जीवन का अंत कर दिया।
सन 1008 ईस्वी में पेशावर के बाहिंद नामक स्थल पर आनंदपाल जयपाल के जो पुत्र थे और महमूद गजनबी का युद्ध हुआ, क्योंकि जो आनंदपाल थे उनके मन में एक गुस्सा था कि उनके पिता की जो मृत्यु हुई है वो महमूद गजनबी के कारण ही हुई है। तो उसके ये बदले की इच्छा से उसने जो उसके खिलाफ युद्ध हुआ था तो उसमें आनंदपाल हार गया। नेक्स्ट है कि महमूद गजनबी का सबसे बड़ा आक्रमण 1026 काठियावाड़ जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है सोमनाथ मंदिर पर था। सोमनाथ मंदिर पर उसने सबसे बड़ा आक्रमण किया था और महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला था। जो सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग था वो तोड़ डाला था और मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और हजारों पुजारी थे जो उस मंदिर में, उनको मौत के घाट उतार दिया था और वह मंदिर का सोना और बारी खजाना लूट कर ले गया था। जितना भी मंदिर में खजाना था और वो लूट के ले गया था और जो पुजारी थे मंदिर में, भक्त थे, पुजारी थे, उनको सबको मार दिया था उसने। और एक बात और हुई कि जिस टाइम महमूद गजनबी ये सोना और बारी खजाना सोमनाथ के मंदिर से लूट कर ले जा रहा था, रास्ते में जो जाट थे वहाँ के पश्चिमी घाट के जो जाट थे और जो सिंध के जाट थे, उन जाटों ने महमूद गजनबी को घेर लिया और उससे जो लूटा हुआ सोना था वो महमूद गजनबी से लूट लिया। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं कि अकेले सोमनाथ पर से उसे अब तक की सभी लूटों से अधिक धन मिला। सोमनाथ मंदिर से उसको जितनी भी उसने लूट की थी भारत में, जो और कई देशों में लूट की थी, उसको उन सभी लूटों को मिलाकर सोमनाथ में उसको सबसे अधिक धन मिला। और उसका अंतिम आक्रमण था 1027 में। किसके खिलाफ था? वो था जाटों के खिलाफ। ये आक्रमण सिंध मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों और महमूद गजनबी के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए क्योंकि जो महमूद गजनबी की सेना थी वो बहुत ही विशाल थी और जोशीली सेना थी और तो इसके कारण जाट उसमें पराजित हो गए। तो नेक्स्ट है कि उसकी मृत्यु। तो महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 में, उसको कोई रोग था, बीमारी थी, उसके कारण 1030 में उसकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु के समय, मृत्यु से ठीक पहले उसके मन में पछतावा था कि उसने काफ़ी अत्याचार किए हैं लोगों पे, तो उसको पछतावा था और 1030 में उसकी एक बीमारी से मृत्यु होगी। ये था महमूद गजनबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।